आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सके। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसका 25 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह इस्राएल पर से महामारी को दूर किया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर दाऊद के जीवन के बारे में दिया गया है। दाऊद एक राजा था, लेकिन दाऊद एक गलती कर बैठा। वो गलती क्या था? वो गलती यह था कि दाऊद जनगणना किया कि इस देश में कितने लोग हैं, कितने सैनिक हैं, उन सब का गणना किया जो वचन के विरुद्ध में था, वचन के अनुसार नहीं था। क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर गणना करने का अधिकार या काम परमेश्वर दाऊद को नहीं दिया था, वे दूसरे का काम था। लेकिन जब दाऊद उस काम को किया तब परमेश्वर क्रोधित हो गया। तब परमेश्वर कहता है दाऊद से कि जो कुछ तू काम किया वह काम मेरे विरुद्ध में किया है, इसलिए मैं तुझ पर 3 विपत्ति डालने पर हूं। उसमें का एक चुनने बोलता है, पहला तुम्हारे देश में 7 साल तक अकाल रहे, या दूसरा तुम्हारे शत्रु 3 महीना तक तुम्हारा पीछा करते रहे, या तीसरा 3 दिन तक मरी फैलती रहे। तब दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर आपके विरुद्ध में पाप किया हूं। मैं मनुष्य के हाथ पड़ने से अच्छा है कि मैं आपके हाथ में पड़ूं। तब परमेश्वर क्या किया? उस देश में 3 दिन तक महामारी को भेजा। ऐसा महामारी कि उस देश में लगभग 70,000 पुरुष लोग मर गए। स्त्री लोग भी मरे होंगे, बच्चे लोग भी मरे होंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 70,000 पुरुष 3 दिन के भीतर मर गए उस महामारी से। लेकिन जब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर वे लोग निर्दोष थे, मैं और मेरा परिवार आपके वचन के विरुद्ध में काम किए, तो दंड और सजा हमको दीजिए। तब 18 पद के अनुसार दाऊद एक वेदी बनवाया और उस वेदी में परमेश्वर के वचन के अनुसार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। और परमेश्वर ने दाऊद के प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर उस देश के महामारी को दूर किया। प्रिय भाई और बहन, हमारे देश में जो महामारी है, जो देश में जो समस्याएं हैं, जो देश में जो परेशानियां हैं, ये सारे समस्या, ये सारे परेशानी ठीक हो जाएंगे। शर्त है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार इन दिनों में हम परमेश्वर से अपने पापों से पश्चाताप करके दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के शांति के लिए, दूसरे पर परमेश्वर की दया हो जाए, इन बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती करने वाले बन जाए। केवल अपने लिए प्रार्थना ना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन इन दिनों में अपने गलती को मानकर हम कई राज्यों के लिए, कई देशों के लिए, कई गांवों के लिए, कई परिवार के लिए प्रार्थना करें। जब ऐसा प्रार्थना हम करेंगे, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा और परमेश्वर देश को ज्यों का त्यों कर देगा। इसलिए दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि परमेश्वर की प्रजा नम्र और दीन होकर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके पाप को क्षमा करेगा और परमेश्वर उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हम इन दिनों में यदि प्रार्थना करने के लिए तैयार है, अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा कई अद्भुत काम, कई गांवों में, कई शहरों में, कई राज्यों में, कई देशों में परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए आइए आज की सुबह हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे कि मैं भी दाऊद के समान अपने पापों को मानकर दूसरों को महामारी से और समस्याओं से बचा सकूं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके सम्मुख में आते हैं। स्वामी, इस वचन के अनुसार आपने हम सबों को आशीष दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार स्वामी, आज से दाऊद के समान हर एक लोग अपने पापों से तौबा करके मन फिरा के स्वामी दूसरों के लिए एक आशीष उद्धार का कारण ठहरने के लिए सहायता कर।
आज के दिन भर संभाल, स्वर्ग की सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे प्रभु जाने आने में सहायता कर, हर कार्य को आप यीशु के नाम में सफल करें। सारे भाई बहनों को, सुनने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।